हर भारतीय, बच्चा, बूढ़ा या जवान, उसकी नागरिकता को प्रमाणित करती एक छोटी सी पर्ची जो कि उसकी सांसों जितनी ही महत्वपूर्ण है, वह है आधार कार्ड। भारतीय सरकार द्वारा नागरिक पहचान के लिए दिया जाने वाला यह कार्ड बहुत जगहों पे सांसों जैसा ही काम करता है, क्योंकि बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी एजुकेशन पूरी होने तक, जॉब लगने तक, बैंक अकाउंट ओपन करने में, गैस सिलेंडर के लिए, आपको अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए या सैलरी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं, परंतु मैंने इसको सांसों के बराबर क्यों कहा? अगर सांस में कुछ गड़बड़ हो तो जान पर बनाती है। ऐसा ही आधार कार्ड के साथ भी है। अगर आधार कार्ड में कुछ गलतियां हैं, आधार कार्ड खो गया है, आधार कार्ड आपका खराब हो गया है, तो आपको अपनी इन सुविधाओं को प्राप्त करने में दिक्कतें हो सकती हैं। अब आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आपको उस पर्ची की आवश्यकता नहीं होगी। आपके आधार कार्ड की गलतियां तुरंत ठीक होंगी और आप अपने आप भी उनको ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय नागरिकों को आधार कार्ड जारी करती है, उनकी तरफ से एक अपडेट आई है। उस अपडेट के अनुसार अब आपको अपने साथ उस पर्ची, जो कि एक कागजी पर्ची होती थी आधार कार्ड की, अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो हम इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको अगर अपने एड्रेस में कोई चेंज करना है तो अब उसके लिए आपको इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप इस ऐप के माध्यम से ही अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, आपको एड्रेस चेंज करना है, तो इसी ऐप के माध्यम से उस एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। दूसरी ओर इस ऐप की जो खास बात है वो यह है कि यह भारतीय भाषाओं, लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अब मौजूद है। आप किसी भी भाषा में इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अब इस एक ऐप से ही आपके फैमिली मेंबर्स, मैक्सिमम 3 फैमिली मेंबर्स को एक ही ऐप में ऐड किया जा सकता है। उन 3 फैमिली मेंबर्स का ये ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि एक मोबाइल नंबर पर 3 फैमिली मेंबर्स को ऐड किया जा सकता है। अगर आपको कहीं जाना है तो 3 परिवार के सदस्यों का आप उसके अंदर स्टोर डाटा कर सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर आपको अब कहीं पे भी, जहाँ पे आपको जो पर्ची, कागजी पर्ची मिलती थी, आधार कार्ड मिलता था, वो दिखाते थे, उसकी जगह पे अगर आप कहीं पे भी इस ऐप को दिखाएंगे, इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसी ऐप के माध्यम से अगर आप अपनी बायोमेट्रिक पहुंच को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं, जैसे आप कहीं पे अंगूठा लगाते हैं तो वो आपके अंगूठे को स्कैन करता है, बैंक अकाउंट में आप लगाते हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो अटेंडेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं इसी ऐप की सहायता से। अगर आप उसको लॉक करना है तो OTP आएगा, आप उसको लॉक कर दीजिए, वो आपके बायोमेट्रिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको एक्सेस अलाउड नहीं करेगा। अगर आप उसको दोबारा से अनलॉक करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐप के माध्यम से अनलॉक करना पड़ेगा। ये अब एक इजी प्रोसेस हो गया है। एक खास फीचर इस ऐप की ओर है कि आपको यहाँ पे 4 डिजिट का लॉक इसके अंदर लगाना पड़ता है, जिसके बाद सिर्फ आप ही इसको एक्सेस कर पाएंगे, बाकी कोई दूसरा आदमी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए ये सिक्योर भी है। एक और ख़ास बात ये कि अगर आपको रिजर्वेशन रेलवे में करवाई है आपने, तो आप इसको एज ए प्रूफ
शो कर सकते हैं, वहाँ पे आपसे जो फिजिकल डॉक्यूमेंट था उसकी डिमांड नहीं की जाएगी। ये एज ए आइडेंटिटी आपका काम करेगा। सिर्फ रेलवे में ही नहीं, कहीं पे भी आप इसको एज एन आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा। एक और ख़ास बात इस ऐप की है कि अब आप इस ऐप की सहायता से ही अपने नियरेस्ट एनरोलमेंट सेंटर यानी कि आधार केंद्र का आसानी से पता कर सकते हैं, जहां पे अगर आप कोई चेंज करवाना चाहें तो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है एम आधार। उस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है और कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है ये आप देखिएगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि उस ऐप को आपने डाउनलोड कैसे करना है। जब आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो वहां पे बहुत सारी ऐप आपको इस तरह की दिखाई देंगी। मैंने बताया था, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसके लिंक पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। देखिए, जब आप एम आधार टाइप करेंगे तो आपको इस तरह की ऐप दिखाई देगी, ये दिख रही होगी, इस तरह की ऐप आपको दिखाई देगी एम आधार। इसको देखने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एम आधार की तरफ से भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये 3 ऐप बनाई गई हैं। ये तीनों ऐप आपको दिख रही होंगी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ये 3 ऐप हैं। इन तीनों में से जो पहली ऐप है, इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। ये 2 ऐप आपने डाउनलोड नहीं करनी है। जो पहली ऐप है, इस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ही आप उन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल के अंदर। ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद इसको आप ओपन कर लें। ऐप ओपन होगी, यहाँ पे कुछ अलाउ पूछेगा, तो ये ध्यान रखें आप इनको अलाउ करते रहें, अलाउ कर दें। उसके बाद फिर परमिशन मांगेगा, उसको भी अलाउ कर दें, और फिर परमिशन मांगेगा, उसको भी अलाउ कर दें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसको चाहिएगी। तो उसके बाद आप इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने इस ऐप को इस्तेमाल करना है, अपने नंबर या आधार को इसमें साथ जोड़ देना है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी, उसको आप स्किप कर सकते हैं। इन इंफॉर्मेशन को स्किप करने के बाद एंड गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे कर लें। उसके बाद ये यस कर दें यहाँ पे आई कंसेंट का, और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का है। पूरी डिटेल्स के लिए अगर आपको चाहिएगा तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, बता दीजिएगा अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। इस ऐप के 2 मुख्य भाग हैं। एक भाग माई आधार है और दूसरा आधार सर्विसेज हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और फीचर भी जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं की या होनी चाहिए थी, आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला है, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। दूसरा है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपका आधार बना हुआ होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि आधार जो एम आधार ऐप है वो ऑफलाइन मोड में काम नहीं करती, उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें होंगी तो ही आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे और इन समस्याओं से बच पाएंगे। अगर आपको इस ऐप को इस्तेमाल करने में किसी प्रकार की समस्या है या आधार कार्ड से रिलेटेड आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिए। इसको अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो करें ना करें शेयर, इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएँ और इन परेशानियों से बच पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं भारत में आधार की सुविधाओं का। उन आधार कार्ड के सहारे ही उनकी रोजी रोटी चलती है या उनकी पहचान बनती है, तो वो खो ना जाए, बार बार परेशानियां ना हो, इसलिए कोशिश कीजिए जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर पाएँ। तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगे
तो जो भी आपके चाहे नोन हो अननोन हो व्हाट्सएप ग्रुप्स में या जहाँ पे भी आपको लगे महसूस हो, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।